हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फैक्ट। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मेटल एंड नॉन मेटल। अगर आपने मेरे पहले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाके देख लेना। मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब तक हमने दो चैप्टर कवर कर लिए हैं। फर्स्ट चैप्टर इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, सेकंड इज एसिड बेस एंड सोल्ट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। चैप्टर से बताया था कि हमें किस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। व्हाट इज मेटल? द एलिमेंट विच शो ब्राइट लस्टर, मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। वो एलिमेंट जो कि ब्राइट लस्टर को शो करते हैं। तो अब देखते हैं कि व्हाट इज लस्टर। लस्टर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि हम जो डिस्क्राइब करता है कि किसी मिनरल के सरफेस से कोई लाइट कैसे रिफ्लेक्ट कर रही है। और मेटल क्या होते हैं? मेलेबिलिटी होते हैं। मतलब कि मेटल को हम क्या करते हैं, मेटल की प्रॉपर्टीज़ को हम ऐसा करते हैं, मेटल को हैमर करके हमको शीट्स में चेंज कर सकते हैं। डक्टिलिटी मतलब होता है कि हम इसकी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि हम मेटल को वायर में चेंज कर सकते हैं। हाई थर्मल मतलब हाई, मतलब उसका हाई टेम्परेचर होता है। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज होते हैं, जल्दी अच्छे से कंडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्या? इलेक्ट्रिक करंट, इसे कहते हैं मेटल। हम यहाँ पर लिख सकते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड इज नॉन मेटल। नॉन मेटल आर डिफाइंड एज दोज मटेरियल। नॉन मेटल ऐसे मटेरियल, ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि लस्टर प्रोसेस नहीं करते, और ये ना ये होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि ये इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करते। अब समझते हैं व्हाट इज मेटालॉइड। मेटालॉइड क्या है? द एलिमेंट्स विच शो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। जो वो एलिमेंट जो कि मेटल की प्रॉपर्टी और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी दोनों को ही शो करेंगे, उसे कहते हैं मेटालॉइड्स। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच द मेटल कैन हैमर्ड इनटू वेरी थिन शीट। अभी हमने पहले मेटल के डेफिनेशन में हमने इस बारे में बात किया था। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से बात करेंगे। व्हाट इज मैलेबिलिटी? मैलेबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम मेटल को हैमर करके, हैमर मतलब पीट पीट कर हम उसको शीट्स में चेंज कर सकते हैं। ठीक है। और डक्टिलिटी क्या होती है? ऐसी प्रॉपर्टी होती है मेटल की जिसको हम ड्रोन इनटू वायर्स, इसको वायर्स में हम बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब अगला आते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या होती है? मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। वो मेटल जो कि इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करेंगे, ठीक है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। Minerals, the natural occurring compound of metal associated with earth impurities are called mineral. मिनरल एक नेचर कंपाउंड होते हैं, नेचर से पाए जाते हैं मिनरल। ये हमें कहाँ से पाए जाते हैं? अर्थ क्रस्ट से। अर्थ क्रस्ट से हमें दो तरह से मिनरल पाए जाते हैं। टू टाइप्स ऑफ मिनरल्स हमें इसमें से पाए जाते हैं। पहले टाइप क्या है कि ये या तो हमें मिलेंगे प्योर फॉर्म में या तो हमें मिलेंगे इम्प्योर फॉर्म में। ठीक है। तो मिनरल हमें दो तरह से पाए जाते हैं, या तो प्योर फॉर्म में या तो इम्प्योर फॉर्म में। इसको हम साइंटिफिक वे से लिखें तो प्योर का मतलब होता है हम नेटिव स्टेट से, और इम्प्योर को हम कंबाइंड स्टेट से। तो मिनरल वो होते हैं जिसको हम अर्थ क्रस्ट से हमें दो तरह से मिलते हैं, प्योर और इम्प्योर। इसमें एक और समझने वाली बात है कि ऑल ऑफ द मिनरल्स जो हमें मिल रहे हैं अर्थ क्रस्ट से, वो या इम्प्योर फॉर्म में होंगे या तो प्योर फॉर्म में होंगे। तो ये मिनरल्स का यही डिफाइन किया हुआ है कि ये नेचर से हमें पाए जाते हैं, या तो मेटल मिलेंगे या तो उसके कंपाउंड मिलेंगे हमें अर्थ इम्प्योरिटीज के साथ, उसे कहते हैं हम मिनरल्स। आगे आते हैं नेक्स्ट, ओर द मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल्स कैन बी कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड। और क्या होते हैं? वो मिनरल, और एक तरह के मिनरल्स होते हैं जो कि हमें मेटल जब हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली। देखो, इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो, जो मिनरल्स है, मिनरल्स क्या होते हैं? जो हमें नेचर से मिलते हैं, है ना। अब और जो होते हैं, और हम और को हम एक्सट्रैक्ट, और को हम निकालते हैं मेटल से, है ना। मिनरल से हम जो जो मिनरल से हम मेटल निकाल रहे हैं उसे हम कहेंगे और। ठीक है। अब देखो, मेटल को हम इस वे से निकालते हैं ताकि वो प्रॉफिटेबली हो, क्योंकि जो वो और निकालें जो कि हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो, और उससे ज़्यादा हम प्रॉफिट किया कमाया जा सके, उसे कहते हैं और। इसमें एक और समझने वाली बात है कि जितने भी ओर्स होते हैं वो मिनरल्स होते हैं, बट जितने भी मिनरल्स हैं वो सारे और नहीं होते। ठीक। अब देखो, अगला आता है व्हाट इज गैंग। गैंग क्या? द अर्थली इम्प्योरिटीज सच एज सैंड, स्टोन, अर्थली
लाइमस्टोन एक्सेट्रा प्रेजेंट इन द ओर। वो जो अगर मैंने हमें मिनरल्स में से मिनरल्स पता लगे मिनरल्स क्या होते हैं, मेटल को यार जो हमें मिलते हैं, मेटल हमें मिलते हैं अर्थली इम्प्योरिटीज़ के साथ, या और जो होते हैं वो मिनरल्स होते हैं जैसे जो हमें प्रॉफिटेबल ही होते हैं। अब गैंग क्या होते हैं, गैंग वो जो होते हैं जो और के ऊपर जो साथ हमें अर्थली इम्प्योरिटीज़ मिल जाती है, सर सैंड हो गया, रेत हो गया, पत्थर हो गए ना, इसे हम कहते हैं गैंग। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग प्योर मेटल फ्रॉम देयर और। वो प्रोसेस जिसमें हम प्योर मेटल को हम निकाल रहे हैं और से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसे कहते हैं मेटलर्जी। व्हाट इज कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कंसनट्रेटेड और इन द एब्सेंस ऑफ एयर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का कम हो, मेल्टिंग पॉइंट इसका कम हो, उस टाइम हम कंसनट्रेटेड और को हीट करते हैं, किसकी प्रेजेंट में, एयर की एब्सेंस में, सॉरी मैं प्रेजेंट बोल दिया, एयर की एब्सेंस में हम कंसनट्रेटेड और को हीट करते हैं। ठीक है, जो हीट करते हैं हमें, जो हम हीट करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं कैल्सिनेशन। ठीक है, रोस्टिंग का आता है द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, वो प्रोसेस जिसमें इस प्रोसेस के अंदर हम हीट करते हैं कंसनट्रेटेड और को, किसकी प्रेजेंट में, एयर की प्रेजेंस में, एक्सेस एयर, ज़्यादा अमाउंट में एयर प्रेजेंट होगी तो हम उस और को हम हीट करेंगे, इसे कहते हैं रोस्टिंग। नेक्स्ट इज व्हाट इज इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इलेक्ट्रोमेटलर्जी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है जिसमें हम इसको हम यूज़ करते हैं वाटर को मतलब सेपरेट करने के लिए। इससे वाटर बनता है किससे, H2 + O2 से बनता है। तो हमने जो ये H2O2 है इसको अलग अलग करना है, इसको अलग अलग करने के लिए हम इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। तो ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से। ठीक है, अरे व्हाट इज रिफाइनिंग। रिफाइनिंग होता है द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग द क्रूड मेटल। वो प्रोसेस जिसमें हम क्रूड मेटल को प्योरीफाई करते हैं। अब देखो व्हाट इज क्रूड मेटल। क्रूड मेटल वो होते हैं जैसे हम जो और में से मेटल निकालते हैं, वो इम्प्योर फॉर्म में होते हैं ना, दो तरह से फॉर्म में होते हैं ना मिनरल, कैसे होते हैं, प्योर इम्प्योर, तो मेटल भी इम्प्योर होते हैं। तो जो इम्प्योर मेटल्स होते हैं ना, जो इम्प्योर मेटल्स होते हैं उसको हम कहते हैं क्रूड मेटल, जो हम इसको हम ज़रा एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, व्हाट इज अलॉय। अलॉय आर होमोजेनस मिक्सचर। ये होमोजेनस मिक्सचर होता है ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल्स एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर होगा ये अलॉय। व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड होता है ये अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल टुगेदर इन अ केमिकल स्पीशीज। ये ऐसे अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो कि पार्टिकल्स को जोड़ कर रखती है केमिकल स्पीशीज के अंदर, उसे कहते हैं केमिकल बॉन्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड वो होते हैं, ये ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं जहाँ पर जो ऑपोजिटली चार्ज मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आयंस को बाइंड करता है, इकट्ठे आएंगे, बाइंड होंगे, बाइंड होने के बाद वो प्रोड्यूस क्या करेंगे, हम ट्रांसफ़र करेंगे इलेक्ट्रॉन को उसके वैलेंस शेल से एक एटम से दूसरे एटम तक। ठीक है, उसे कहेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। बाकी के जो क्वेश्चंस बनेंगे हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।